आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में, जो हमारी स्वर विज्ञान की क्लास है। सबसे पहले तो जो नए फर्स्ट टाइमर्स मेरे साथ जुड़े हैं उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग जुड़े हो फर्स्ट टाइम मेरे से। और आई होप कि हमारी यात्रा लंबी चलेगी। वैसे मेरा बैड रिकॉर्ड है यहाँ पे, मेरे पास जो आता है वो 2 साल के लिए फंस जाता है। तो आप लोग अभी आज से शुरू हो रहे हो, देखते हैं कहाँ कहाँ चलते हो, कैसे कैसे करते हो, क्योंकि इतना अलग अलग चीजें हैं बताने को कि आप एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, कहीं ना कहीं फ्लेवर मेरा लेते ही जाओगे। मेरी बड़ी गंदी आदत है, मैं एक सब्जेक्ट को पढ़ाते पढ़ाते बीच में दूसरे सब्जेक्ट का भी कुछ ना कुछ टेस्ट आप लोगों को चखा देता हूँ, और बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से। तो एक बार फिर सब लोगों का स्वागत। क्योंकि लोग ज्यादा हैं इसलिए इंट्रोडक्शन में अपना टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे आज। बीच बीच में मैं आप लोगों से जरूर परिचय लेता चलूंगा। आप लोगों में से कोई ऐसा है जिसने पहले स्वर सीखा हुआ है, या थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करता है कोई? सिर्फ सुन रखा है थोड़ा बहुत मैंने, लेकिन थोड़ा बहुत उसको करती रहती हूँ। अच्छा, कुणाल जी। पर मैंने भी थोड़ा सा सीखा हुआ है। बस जैसे आपकी वीडियोस देखी थी या और एक दो जनों की और देखी थी, उन्हीं से थोड़ा सा सीखा और फिर थोड़ी बहुत ही प्रैक्टिस करता हूँ। कोई अपना पर्पस बताना चाहेगा? स्पेशल पर्पस है कुछ, कि किसी लिए सिर्फ, बेशक आप प्रॉब्लम अपनी नहीं बताना, लेकिन आप किसी पर्पस के साथ आए हो सीखने के लिए, ऐसा कुछ है? या इंटरेस्टिंग है, क्यूरोसिटी है, मन करा सीखने का तो आ गए? सर एक तो रेकी में थोड़ी सी हेल्प चाहते हैं, और हम्म। दूसरा थोड़ा सा इंटरेस्ट भी इस जगह है कि काफी सुन रहे हैं इधर में कि बहुत हेल्प करता है खुद पे भी, तो उसलिए भी बहुत इच्छा है सीखने की। आप लोगों में से रेकी प्रैक्टिशनर कितने हैं यहाँ पे? तो मैं नरेश जी, सीमा जी, और बस 2 ही लोग हैं? सब मैं भी हूँ। आई एम ऑल्सो। अच्छा, कैमरा ऑन रखिए सब लोग का, एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, कैमरा ऑन रखिए। मेरा पढ़ाने का तरीका ऐसा है, मैं डेटा ट्रांसफर करता हूँ, मैं पढ़ाता पढ़ाता नहीं, मैं डेटा ट्रांसफर करता हूँ। तो कैमरा ऑन होगा तो डेटा ट्रांसफर होगा, नहीं तो ट्रांसफर होगा नहीं। क्लास के बाद आप ब्लैंक चले जाओगे कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया। जो पुराने बच्चे हैं मेरे, वो सब जानते हैं इस चीज को बहुत अच्छे से। तो कैमरा मेरी क्लास में बंद रहना अलाउ नहीं है। एवरीबडी हैज टू पुट योर कैमरा ऑन, अनलेस कोई बहुत मजबूरी हो तो बात अलग। ठीक है, चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ईश्वर का नाम लेके 3 गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। पिछली क्लास हमारी इंट्रोडक्टरी क्लास थी, और आप लोगों में से बहुत सारे लोग उसी को देख के यहाँ जुड़े हैं वापस। एक तो सब लोग म्यूट रखिएगा अपना पीछे से, ठीक है? जब आपको बोलना हो तो ऑन कर दीजिए। कोशिश करिएगा आपके घर की बातें हमें ना सुनाई दें। आपको एंटरटेन करना है हमें, तो बात अलग है। ठीक है, हमें एंटरटेन होना नहीं है, आपने करना हो तो बात अलग है। ठीक है, चलिए सर 2 मिनट मैंने ईश्वर का सीखा ध्यान हुआ है। करते हैं। हाँ जी, कौन कह रहे हैं? मैंने सीखा हुआ, आप पूछ रहे थे ना किसी ने सीखा हुआ है क्या, अच्छा। पहले भी सुना। मैंने सीखा हुआ अच्छा। है जी। अच्छा, क्या बेसिक या पूरा? अब सर उनने तो कहा था कि उनने जितना भी कराया, अ, हम्म। तथ्यों की पहचान, और कैसे सुबह उठना चाहिए, कैसे पता चलता है कि फीमेल गर्ल होगी इसको कि मेल चाइल्ड होगा, इस तरीके का ठीक है। जो भी है। ठीक है, चलिए ईश्वर का ध्यान करते हैं। पहले 2 मिनट 3 गहरी सांसें लेंगे, छोड़ेंगे। और क्योंकि ये हमारी प्रैक्टिस ही सांसों की है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ हाउ टू टेक ब्रीथ। हम लोगों में से नॉर्मली किसी को ब्रीथ लेना नहीं आता। हम सभी काम चलाओ ब्रीथ ले लेते हैं जिससे हम जिंदा रहें। बस इतना ही काम हमारे सांस का होता है। कभी हम ध्यान देते नहीं कि सांस पे क्या देना चाहिए। सांस लेने का जो तरीका है, उसमें हिस्से तो वही 3 है: सांस लेना, सांस को होल्ड करना, और श्वास को। उसके पार्ट तो 3 ही हैं, लेकिन इन तीनों में आपके शरीर में कुछ अलग
एक्टिविटीज होती हैं जब आप ये करते हो, और वो एक्टिविटीज प्रॉपर तरीके से हो सके उसके लिए आपका ढंग से श्वास लेना जरूरी है। कहते हैं ईश्वर ने हमें अपनी जिंदगी श्वासों में दी है, इतनी गिनती की सांस है उतनी ही मिलेगी। योगी लोग थोड़ा कम सांस लेते हैं तो थोड़ा ज्यादा जीते हैं, जो जानवर ज्यादा हाँफते हैं वो कम जीते हैं। एक एग्जाम्पल, ठीक है। श्वास कैसे लेना है, कोशिश करनी, घड़ी मत रखिएगा क्योंकि आप स्टॉप वॉच साथ में रख के ऐसा करने की कोशिश करो। मैं तरीका बता रहा हूँ, आप अगर जितना इसमें से कर सको अपनी तरफ से, इम्प्रूव धीरे धीरे ही होगा। शुरू शुरू में हो सकता है जो मैं बता रहा हूँ वो आप ना कर सको, 2 मिनट 2 सेकंड 3 सेकंड के लिए आपसे हो, अगर मैं 5 सेकंड के लिए कह रहा हूँ तो। श्वास खींचिए धीरे धीरे, जबकि ब्रीथ नहीं होनी चाहिए, सामने ऐसा होना चाहिए पता भी ना लगे आप सांस ले रहे हो। सांस लेने में कभी भी जर्क नहीं होना चाहिए। 5 सेकंड में सांस खींचिए, सांस खींचिए तो आपकी सांस पूरी नाभि तक उतरनी चाहिए। जब आप सांस लोगे तो आपको आपकी ब्रीथ आपकी नाभि तक पूरी जाती हुई महसूस होगी। श्वास को नाभि तक पहुंचाना ही जीवन है, हमारी नाभि ही जीवन है। कहते हैं रावण को नाभि में अमृत था। सुना है ना सब लोगों ने? कितने लोग मानते हैं ऐसा हो सकता है? जो मानते हैं वो हैंड रेस कर दीजिए बस। चलिए मैं एक और बात बताऊं, आप सबकी नाभि में अमृत है, रावण की नाभि में नहीं था, आप सबकी नाभि में अमृत होता है। ये बात को कहने का तरीका है कि रावण की नाभि में अमृत था। जब आप अच्छे से साधना करते हो तो वो अमृत ज्यादा इकट्ठा हो जाता है। जब बच्चा पेट में होता है तो इसी नाभि से जीवन लेता है गर्भ में। तो नाभि जो है वो हमारे जीवन का कारक है, और जो जीवन का कारक है वही अमृत है जिससे हम जिंदा है। जिसके पास जितना ज्यादा अमृत होगा वो उतना ज्यादा निरोगी रहेगा, जीवित रहेगा। तो 5 सेकंड में जब आप सांस खींच के नाभि तक पूरी सांस को उतारते हो तो उस नाभि में अमृत इकट्ठा होना शुरू होता है। फिर उस अमृत को छलकाइए मत, उसे थोड़ी देर संभालिए। तो 5 सेकंड के लिए नाभि में अमृत को समाने दीजिए, और जब वो स्थिरता पाले, नाभि में अच्छे से अमृत की तरह घुल मिल जाए, अमृत का निर्माण कर ले वहां पे, तो अपनी सांस को धीरे धीरे छोड़िए। छोड़ने में भी 5 सेकंड ही लगने चाहिए। 5 सेकंड में ब्रीथ इन, 5 सेकंड के लिए ब्रीथ होल्ड, और अगले 5 सेकंड में धीरे धीरे सांस को छोड़ना। सांप की तरह फुफकार के मत छोड़िएगा, इंसान हो तो इंसान की तरह धीरे धीरे छोड़िएगा। ये 3 स्टेप है सांस लेने के। जो योगाचार्य हैं उनको पता होगा इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो जितना आप सांस गहरी लोगे उतना आपकी नाभि में अमृत इकट्ठा होता जाएगा। सारा दिन तो आप ये नहीं कर सकते, लेकिन दिन में आधा घंटा 15 मिनट 20 मिनट तो आप ये कर ही सकते हो। अगर आपने ये कर लिया तो आपके जीवन के बहुत सारे क्लेश, बहुत सारे विकार सिर्फ आपकी इस राइट ब्रीदिंग टेक्निक से ही सॉल्व हो जाएंगे। चाहे वो किसी भी तरह की कोई भी समस्या हो, वो आपकी हल होने लगेगी अगर आप ब्रीदिंग प्रॉपर करते हो। जब कभी कोई परेशानी आती है, आदमी कोशिश करे, क्योंकि परेशानी में आदमी की सबसे जल्दी सांस उखड़ती है। जब भी हमारे जीवन में कोई भी ऐसा कर्म हम करते हैं जिसमें थोड़ा सा शरीर पर जोर पड़ता है, तो सबसे पहले हमारी ब्रीद उखड़ जाती है। थोड़ा सा चले सांस उखड़ गई, थोड़ा सा दौड़े सांस उखड़ गई, सीढ़ियां चढ़ी सांस उखड़ गई, भाग के गए सांस उखड़ गई। सबसे पहले सांस अबनॉर्मल होती है। जब आपकी सांस अबनॉर्मल चल रही है
उस समय में आप कोई भी काम कर रहे हो, वो काम आपको अच्छा रिजल्ट कभी नहीं देगा। बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं हड़बड़ में कुछ नहीं करते। आप जिसको हड़बड़ कहते हो वो वही है, डिस्टर्ब ब्रीथ। अच्छा, एक आम आदमी एवरेज नॉर्मली 1 मिनट में कितनी सांस लेता है, किसी को आइडिया है? कोई जवाब देना चाहे? 15, कोई भी। 14, 15। तो मेरी तो 28 हो जाती है। जनरली 14, 15 कहते हैं, लेकिन मेरी भी 20 के आसपास हो जाती है। 30 के 14 ऊपर 15 जाती बहुत है। अच्छी ब्रीथ होती है सर। 14 15 आम आदमी की नहीं होती। मेरी आम आदमी 20। की होती है 16 से लेके 21 22 तक, 24 तक। अगर इस बीच में है तो आप आम आदमी। अगर आप 16 से नीचे हो तो आप साधक की श्रेणी में आते हो। अब आपकी परेशानियां हल होनी शुरू हो जाएंगी, आपकी परेशानियां कम होनी शुरू हो जाएंगी। नॉर्मली 10 से 12 सांस अगर आपकी 1 मिनट में चलती है तो आप योगी हो, सिद्ध पुरुष हो। और अगर 1 मिनट में 8 सांस से नीचे आती हैं आपकी, तो आप अष्ट सिद्धि 9 निधि के मालिक बन सकते हैं। अष्ट सिद्धियां जिसको हम कहते हैं ना, लोगों को सिद्धियां प्राप्त है। किसी भी बाबा जी को, गुरु जी को सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अपनी ब्रीद को 8 से कम पे लाना पड़ता है, 8 तक लाना पड़ता है। 1 मिनट में 8 सांसें सिर्फ। सोचिए हम कहाँ पे हैं, हम 22 24 पे घूमते हैं। सारी परेशानियों का हल 8 पे, 8 से 12, इतना ही कर लो तो बहुत है। पहला सबक तो यह है कि कभी भी हड़बड़ में कोई काम मत करना। कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन जिंदगी का लेना है, वो बहुत ज्यादा शोर शराबे भागते दौड़ते नहीं लेना। उस समय में लिया गया डिसीजन 90% गलत ही होगा। 10% आपकी किस्मत है। किस्मत कुछ नहीं होता। किस्मत आपकी सांसों से ही बनती है, और किस्मत से ही आपके श्वासों से ही आपकी किस्मत बिगड़ती है। सांस का इतना इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में। तो चलिए पहले इन्हीं सांसों से अपने ईश्वर को याद करते हैं। 3 गहरी सांसें लेते हैं, छोड़ते हैं, नाभि तक उतरिए। अगर आपको 3 से 7 सांसें लेनी है तो 7 लीजिए, या 7 ही लीजिए आज। ठीक है, 7 गहरी सांसें हम सब लेंगे। शुरू करते हैं। सर एक क्वेश्चन है, सॉरी। अभी नहीं सर, अभी। अभी सर कुछ बताने तो प्रश्न तो बाद में करूँ। लेट मी स्टार्ट एटलीस्ट। प्रश्नोत्तर का भरपूर समय है। स्वर विज्ञान। महादेव मां पार्वती को
ये ब्रीदिंग टेक्निक सिखा रहे हैं और उस पूरे को स्वर विज्ञान कहा गया। स्वर विज्ञान की किताब ऑनलाइन मिलती है, पढ़ सकते हो आप। माँ पार्वती पूछती हैं कि बाबा जी, बाबा मतलब महादेव, आप तो हो तपस्वी अवगढ़ बाबा, चले जाओगे तपस्या करने, कई युगों में वापस आओगे, तो मैं क्या अकेली बैठी रहूंगा? तो महादेव कहते हैं तुम मेरे से कभी अलग नहीं हो, मैं तुम्हें अपने आप में बसाने का एक माध्यम बताता हूं, जिससे मैं तुम्हारी श्वासों में हमेशा रहूंगा। और वो बताते बताते उन्होंने शिव स्वरोदय की पूरी कथा कही, कथा या रचना जो भी कह लो। स्पेशली हस्बैंड वाइफ की जिंदगी जब शुरू होती है, उससे पहले के बहुत सारे लेसन्स एक हस्बैंड वाइफ को आने चाहिए, उसके बारे में बहुत कुछ वहां पे बताया गया, संतति को लेके और बहुत सारी चीजें। जैसे जैसे हम आगे आएंगे वैसे वैसे बात करेंगे। हमारी श्वास लेफ्ट और राइट दो नास द्वारों से चलती है, एक लेफ्ट हमारा है, एक राइट। आप लोग सब जरा चेक कीजिए, इस समय में आप लोगों की लेफ्ट चल रही है या राइट चल रही है? चेक करने का तरीका बताता हूँ, स्मार्ट मत बनिएगा आप लोग, अच्छी बात है अगर आप स्मार्ट है तो, लेकिन देसी तरीका इस्तेमाल कीजिए, गलती नहीं होगी। बाकायदा उंगली से नाक को बंद करिएगा, ये करके मत देखिएगा। अभी आप इतने स्मार्ट नहीं हो, अगर है तो अच्छी बात है आप हो, लेकिन ऐसे मत चेक करिएगा। बाकायदा नाक का एक छेद बंद करके दोनों में से कौन सा एयर फ्लो बराबर से जा रहा है अच्छे से, वो चेक कीजिए। मेरे हिसाब से ज्यादातर लोगों का इस समय में राइट ब्रीथ चल रही है, राइट चल रही है ना? जी। मैं स्क्रीन पे देख के बता सकता हूँ कि किसकी कौन सी ब्रीथ चल रही है। सर मेरी लेफ्ट चल रही है। सुजीत, सुजीत जी, मेरी लेफ्ट चल। संदीप, रुको, महेश जी, राजेंद्र जी, इनकी श्वास अभी अभी चेंज हुई है, यह चेंज होने के प्रोसेस में है जब मैंने कहा तो। राकेश जी, नीलम जी, संदीप प्रजापति जी, इनकी अभी अभी चेंज हुई है, 75% 50% के आसपास चल रही थी जब हमने चेक करने को बोला था तब, है ना? बाकी लोगों की ज्यादातर की राइट चलती मुझे दिख रही है, किसी किसी की हो सकता है 5-10% लोगों की लेफ्ट चल रही है। ठीक कह रहा हूं मैं? जी ठीक है सर। मैंने कैसे बता दिया? फेस रीडिंग। जब आप चेंज कर सकते सामने वाले की ईमेल सांस करके तो आया है। बता ही सकते हैं, ये तो आप। आपकी सांस कौन सी चल रही है? ये भी हाँ, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। आप चेंज कर देते हैं ना, तो फिर बता सकते हैं आराम से। मैं यहीं से आपकी सांस भी चेंज कर सकता हूँ। म्यूट रखिए सब लोग, नहीं तो मुझे म्यूट करना पड़ेगा और मैं म्यूट करके क्लास नहीं करना चाहता। ठीक है, तो आप लोग सब लोग म्यूट रखिए, जब बोलना हो तो, और मेरा जब फ्लो बना हो तो उस समय में मुझे मत रोकिएगा। ठीक है, सब लोग म्यूट कर लीजिए। राकेश शर्मा जी प्लीज कैमरा ऑन रखिए। ठीक है जी। अब ये जो सांस है, ये हमारी चलते चलते बीच बीच में बदलती रहती है। आइडियल कंडीशन में आप कहीं किसी से सुनोगे ये 50 मिनट चलती है एक सांस, कोई कहेगा 1 घंटा चलती है, कोई कहेगा 1 घंटा 20 मिनट चलती है, कोई कहेगा 1 घंटा 10 मिनट चलती है। असल में तो ऐसा कोई नियम है नहीं, ये एक टेंटेटिव टाइम है, जिसको जो ठीक लगता है वो बोलता है। लेकिन आइडियल कंडीशन में
जो होना चाहिए वो ये है कि हर 60-70 मिनट के आसपास, 55-60-70, जो भी, 15 मिनट आगे पीछे समझ लो, आपका ये स्वर बदलना चाहिए। इसी को हम स्वर बोलते हैं। जो राइट ब्रीद है, लेफ्ट ब्रीद है, इसको राइट स्वर और लेफ्ट स्वर बोलते हैं। तो ये आपका स्वर बदलना चाहिए, लेकिन कई बार ये स्वर नहीं बदलता। अब आज आप लोग सीख रहे हो, आगे आपको समझ में आएगा। कोई कहेगा सर मेरा तो 3-3 4-4 घंटे लेफ्ट ही चलता रहता है, कोई कहेगा जी मुझे 4-4 घंटे राइट ही चलता रहता है। आज के बाद जब आप लोग नोट करना शुरू करोगे तो ये भी आपके साथ होगा। तो नियम जो है वो अपनी जगह पे है, लेकिन आपके साथ जो चल रहा है वो कुछ और है। वो क्यों है? क्योंकि कोई ना कोई दिक्कत चल रही है। जब आप बिल्कुल ठीक अवस्था में हो तभी ये हर घंटे सवा घंटे में बदलता है। अगर हर घंटे सवा घंटे में आपकी श्वास बदल रही है तो आप अच्छे हो। हमारी बॉडी का कुछ टेम्परेचर होता है। कितना टेम्परेचर होता है हमारा? 97 के 98.3 आसपास ना? 97 to 98 97 97 के आसपास होता है एवरेज। वो एवरेज ही लिया जाता है ना? ऐसे क्यों नहीं होता कि हमें हर समय बुखार चढ़ा रहता है? 101 102 क्यों नहीं रहता हमेशा? या हर समय हमें ठंड क्यों नहीं लगती? हर समय हमारा 95 94 टेम्परेचर क्यों नहीं होता? या इधर या उधर दोनों तरफ क्यों नहीं जाता? बीच में ही क्यों मेंटेन रहता है? कैसे मेंटेन रहता है? क्योंकि भगवान ने हमारे नाक में एक थर्मोस्टेट लगा रखा है। थोड़ी देर लेफ्ट से सांस लो तो ठंडी सांस आएगी, थोड़ी देर राइट सांस लो तो गर्म सांस आएगी। तो थोड़ी देर गर्म, थोड़ी देर ठंडा, थोड़ी देर गर्म, थोड़ी देर ठंडा। ये वैसे ही है जैसे सर्दियों में, गर्मियों में आप लोग एसी चलाते हो तो उसका टेम्परेचर सेट कर देते हो कहीं पे। आजकल सर्दियां हैं, जो दिल्ली में रह रहे हैं उनको तो ठंड का पता लग रहा होगा अच्छे से। तो आप अपना हीटर थर्मोस्टेट पे रखते हो कि टेम्परेचर एक रूटीन में इस हद तक मेंटेन रहे। वैसे ही आपका स्वर जो है आपके बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन होना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपके शरीर में जब रोग विकार कोई आता है तो ये टेम्परेचर वो है जो आपके अंदर आने वाले किसी भी फॉरेन एलिमेंट से लड़ने की आपकी कैपेबिलिटी को बना के रखता है, आपकी इम्यूनिटी को बना के रखता है। आपके शरीर में रोगों से लड़ने के लिए दो ही लोग हैं। एक सूर्य और एक चंद्र। मैं ज्यादा ज्योतिष इसमें नहीं डालूंगा क्योंकि कुछ लोगों का ज्योतिष का बेस नहीं होगा तो उनको समझने में दिक्कत होगी। लेकिन आपकी पत्री में आपके रोगों से लड़ने की जो ताकत है वो दो ग्रहों से आती है, सूर्य और चंद्र। जिनको आप सूर्य और चंद्र में कहते हो वो आपकी राइट नॉस्ट्रल और लेफ्ट नॉस्ट्रल है। अभी उस दिन शायद डेमो क्लास में था, किसी ने बोला था कि जब मेरी लेफ्ट नॉस्ट्रल खराब रहती, साइनस की प्रॉब्लम थी किसी को, निर्मल जी को। मैंने सर मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रल इनकी खराब रहती है, ब्लॉक रहती है। यही बोला था ना सर आपने? यस सर, वो डिबेटेड है, टेढ़ी है पूरी, मतलब इस कारण बंद रहती है। हाँ ठीक है। जी कौन सी वाली खराब है? ठंडी वाली ना? हाँ, जो ठंडी लेफ्ट। सांस है वो नहीं चलती। जी ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा? बॉडी का टेम्परेचर मैनेज नहीं होगा। जब ठंडी सांस प्रॉपर चल नहीं रही तो इसका मतलब है गर्म सांस ज्यादा चल रही है, तो इनका बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर नहीं होगा, 1 डिग्री ऊपर ही होगा। जैसे 97 होता है तो इनका 98 होगा, वो ठीक है, उससे कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन लगातार ज्यादा टेम्परेचर बने रहने से लाइफ में दिक्कतें आती हैं। और लेफ्ट नॉस्ट्रल बंद रहता है इसलिए ठंडी सांस नहीं आती। तो जब ठंडी सांस नहीं आती तो शरीर में जो ठंड चाहिए वो बिगड़ती है कि नहीं बिगड़ती?
तो जब ठंड बिगड़ेगी तो क्या होगा, कफ एंड कोल्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी। इम्बैलेंस है ना, ठंडा क्या होता है, कफ एंड कोल्ड होता है ना। तो कफ एंड कोल्ड से क्या होगा, कफ एंड कोल्ड का इम्बैलेंस होगा अगर लेफ्ट नॉस्ट्रल प्रॉपर नहीं चल रही है तो। हमारा जन्म इन्हीं सांसों से हुआ है। राइट नॉस्ट्रल हमारे पिताजी, लेफ्ट नॉस्ट्रल हमारी माता जी। एक सूर्य है, एक चंद्र है, एक पिता है, एक माता है। आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल खराब है तो मैंने उस दिन क्या बोला था आपको, कि आपकी मदर की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम रही होगी। सांस से ही पकड़ लिया ना, पतरी देखने की जरूरत पड़ेगी। मैं इसीलिए कहता हूं बहुत सारे मेथड्स हैं। जब आप ज्योतिष करना सीखते हो तो बहुत सारे मेथड्स हैं जो अपने आप चीख चीख के बोलते हैं मेरे पत्री में मेरा ग्रह कैसा है। कभी सांस से पकड़ लो, कभी चेहरे से पकड़ लो। मेरे साथ के जो बच्चे हैं वो सब जानते हैं मैं कैसे कैसे क्या क्या खेलता रहता हूँ। लेफ्ट नॉस्ट्रल खराब है तो मदर के साथ प्रॉब्लम, राइट नॉस्ट्रल खराब है तो फादर के साथ प्रॉब्लम, या आपकी उनके साथ कोई दिक्कत, या उनकी लाइफ में कोई दिक्कत, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो होगा। और आपके हेल्थ के इश्यूज होंगे। शरीर में रोगों से लड़ने वाले यही दो प्लैनेट हैं। इम्यूनिटी, इम्यूनिटी यही है। अगर ये स्वर बिगड़ गया किसी वजह से तो आपकी इम्यूनिटी खराब हो गई, आप बीमार रहोगे। एक और स्वर होता है बीच में, ना लेफ्ट चल रहा है ना राइट चल रहा है, दोनों चल रहे हैं। अभी आप लोगों में जिन लोगों ने चेक किया, सभी ने चेक किया ना, कोई ऐसा था जिसके दोनों चल रहे थे? मेरा शायद एक दो चेंज लोग हो हैं। रहा था तो इसलिए दोनों लग रहा था। हाँ, वो चेंज होने के समय में तो होता है, क्योंकि जब एक स्वर से दूसरे स्वर में शिफ्टिंग होती है तो बीच में कुछ सेकंड्स के लिए, 10 सेकंड, 15 सेकंड, ज्यादा से ज्यादा 30 से 40 सेकंड तो बीच मेरा वाला स्वर लेफ्ट आपका चलता है। मेरा लेफ्ट ही ज्यादा चलता है सर। हाँ, तो आपके राइट में प्रॉब्लम रहेगी ना। फादर शायद। साइड को क्या क्या है कहानी, फादर साइड की दिक्कत है, दाद के साइड में? नहीं सर, दिक्कत फादर साइड में तो नहीं है। आपकी हेल्थ को लेके? मेरे को कोल्ड एंड कफ ज्यादा रहता है। तो फिर आपका राइट ज्यादा चलता है सर, लेफ्ट ही लेफ्ट ज्यादा कम चलता चलता है। नोट करना आप। है। आगे देखूंगा। हाँ, ठीक है। तो ये आपकी दो ब्रीथ है, लेफ्ट और राइट। मिडिल ब्रीथ जिसको बोलते हैं, ये बहुत कम लोगों की चलती है, या इसको ऐसे कहें कि ये बहुत कम लोगों की चलनी चाहिए, या ऐसे कहें कि नहीं चलनी चाहिए। अगर आपकी मिडिल ब्रीथ चल रही है तो इसका नाम जो है शास्त्रों में जो दिया गया है वो दिया गया है सुषुम्ना नाड़ी। लेफ्ट नाड़ी, राइट नाड़ी और मिडिल नाड़ी का जो नाम है वो है इडा, पिंगला और सुषुम्ना। आप लोगों ने सुना होगा ये। इडा मतलब स्त्री, स्त्री मतलब लेफ्ट, तो इडा नाड़ी इज योर लेफ्ट नाड़ी। पिंगला इज पुरुष। मैं थोड़ा राइमिंग कर लेता हूँ, पी से पिंगला, पी से पुरुष, याद करने में आसानी होती है। पुरुष मतलब राइट। हमारे कहते हैं ना, पुरुष हमेशा राइट में रहता है, औरत हमेशा लेफ्ट में रहती है। नियम है ना हमारे यहाँ ये। पूजा वूजा में कभी बैठे होगे तो पंडित जी ने बिठाया होगा। शादी के समय भी मंच पे ऐसे ही बैठे होंगे। जिनकी नहीं हुई शादी वो ध्यान रखें। तो ये दो नाड़ियां हमारी चलती हैं। अब बीच में जो ये सुषुम्ना नाड़ी है, ये कभी कभी थोड़ी देर के लिए तो चलती है, लेकिन ज्यादा देर के लिए चल जाए तो बड़ी प्रॉब्लम है। कुछ लोगों की चलती है, ज्यादातर जो कैंसर पेशेंट होंगे उनकी आप कभी ब्रीथ चेक करना, उनकी दोनों नाड़ियां चलती हैं। योगी लोग जितने भी होते हैं
उनकी हमेशा मध्य नाड़ी ही चलती है। मध्य नाड़ी मतलब सुषुम्ना नाड़ी, बीच में होती है ना, मध्य नाड़ी भी बोलते हैं इसको। मैं जान के सारे नाम ले रहा हूँ, कहीं कहीं कुछ बोल दूंगा, कहीं कुछ बोल दूंगा, आप कहोगे नया क्या आ गया। तो सुषुम्ना नाड़ी जो है योगियों की चलती है, वो चलाना जानते हैं, उसका एक टेक्निक होती है, मेथड होता है उसको चलाने का। जो लोग रेकी प्रैक्टिशनर हैं उनके लिए बता देता हूं, आप रेकी हीलिंग कितनी ही करते रहो, लेकिन आपकी अगर सुषुम्ना नहीं चलेगी तो आपकी हीलिंग काम नहीं करेगी। एक हीलर को अपनी मध्य नाड़ी चलानी आनी चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ जो लोग रेकी सिखाते हैं वो मध्य नाड़ी को चलाना नहीं सिखाते, क्योंकि इतना डीप लेवल पे कोई जाता नहीं। बहुत सारे हीलर्स हैं जो हीलिंग करते हैं, उनकी हीलिंग बहुत इफेक्टिव होती है, और बहुत से हैं बेचारे लगे रहते हैं, उनकी हीलिंग का काम ही नहीं बनता। उसका कारण यही है, जो हीलर है वो मध्य नाड़ी चला के हीलिंग करेगा तो उसकी हीलिंग सामने वाले को लगेगी, या जिसके लिए भी कर रहा है वो, अपने लिए भी और सामने वाले के लिए भी। लेकिन अगर आपकी मध्य नाड़ी नहीं चल रही, आपकी हीलिंग यूजलेस है, किसी काम की नहीं है, उससे कुछ नहीं होगा। तो जो योगी लोग होते हैं वो मध्य नाड़ी को चलाना जानते हैं, मतलब दो नाड़ियां जो आजू बाजू वाली होती हैं, इन नाड़ियों में से एनर्जी का फ्लो बंद करना है और मिडल वाली का एक्टिवेशन करना है, तब जाके मध्य एक्टिवेट होती है। आप लोगों ने देखा होगा वो डॉक्टर का साइन होता है ना, कुंडली सांप जैसा बना होता है ना, तो वो जो बीच में वाली लाइन होती है ना, वो मध्य नाड़ी होती है। अगर मध्य नाड़ी नहीं चल रही तो आपकी हीलिंग काम नहीं करेगी, और अगर बिना चलाए अपने आप आपकी मध्य नाड़ी चल रही है तो ये संकेत है कि शरीर में कोई गंभीर रोग पनप रहा है, जो आज नहीं कल, कल नहीं परसों बस्ट मारेगा। वो आपके सामने खुल के आ जाएगा किसी न किसी दिन। मैंने कुछ कैंसर पेशेंट हैं उनके साथ ये थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की थी। करी क्या थी, उनको ये सजेस्ट किया था कि भाई आप जब दवाई लो तो ऐसे ऐसे लो, बेड से उतरो तो ऐसे ऐसे उतरो, तो मैं अपनी तरफ से सजेशन दे सकता था उनको। लेकिन उन्होंने 5-7 दिन लगातार प्रैक्टिस करी, बोले यार हो नहीं रहा। मैंने कहा क्यों नहीं हो रहा? बोले 90% मेरी मध्य नाड़ी ही चलती है, मध्य नाड़ी चलेगी तो कोई ना कोई गंभीर रोग शरीर में पनपेगा। इसीलिए एक लाइन में इसको अगर समेटा जाए तो इसको ऐसे कहते हैं कि अपने आप चले तो रोगी, और चलाने पे चले तो वो योगी। ये उसका बेसिक डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं हम लोग जो काम करते हैं वो काम कौन सी नाड़ी से करने चाहिए। कौन से काम है जो हमें कौन सी नाड़ी में चलते समय करने चाहिए जिससे हमारे काम बन जाए। तो जो हमारी लेफ्ट वाली नॉस्ट्रल है, चंद्रमा वाली, ठंडी नस, ठंडी सांस, चंद्रमा माँ को बोलते हैं, है ना। माँ से आप क्या चाहते हो? स्टेबिलिटी। मदर से क्या मिलती है? स्टेबिलिटी मिलती है ना, मन को ठंडक मिलती है, शांति मिलती है। आप कितने ही परेशान हो, माँ की गोद में जाके सर रख के सो जाओ थोड़ी देर, आपको मन शांत हो जाएगा, क्योंकि माँ नेचुरल सोर्स है स्टेबिलिटी का। जिन लोगों का मूड खराब होता है वही लोग डिप्रेशन में जाते हैं। डिप्रेशन का कारक सिर्फ मूड है और कोई नहीं। मन अस्थिर है। चंद्रमा रिप्रेजेंट करता है जल को, पानी को। जब चंद्रमा खराब होता है ना, तो ऐसा आदमी पानी बहुत कम पीता है। आप लोग, अभी सर्दियां चल रही हैं हमारे एरिया में, आप लोग अलग अलग जगहों से हो, कितना पानी पीते हो आप लोग नॉर्मली? 4 लीटर से ऊपर कोई पीता है?
सर्दियों में 2-2.5 2-3 लीटर लीटर। पीते हो? 2-2.5 लीटर, हाँ जी। 2-2.5 लीटर। और बाकी लोग कम पीने वाले बताएं कितना पीते? 2 ग्लास 3 ग्लास दिन में सर हो सर्दियों गया? में तो एक ही बोतल रह जाता है, 1 लीटर। एक बोतल में सारा दिन निकाल देते हो? मेरा खैर काम बोलने का है। ये मेरी 2 लीटर की बोतल है। ये क्लास होते होते खत्म हो जाती, सर्दियों में भी। मेरी क्लास में आप मुझे पानी की बोतल के बिना नहीं देखो, क्योंकि बोलते बोलते गला सूखता है थोड़ा सा, तो पानी चाहिए होता है वैसे भी। 2-2.5 लीटर पानी कम से कम पीना चाहिए, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो चाहे कुछ हो। गर्मियों में तो 4 से 5 लीटर पीना चाहिए। लेकिन जिनकी चंद्र नाड़ी कम चलती होगी वो पानी भी कम पिएंगे, खराब है ना, तो वो पानी कम पिएंगे। चंद्र नाड़ी में जो भी काम करते हैं उस काम को करने में स्थायित्व आता है। तो हम इसको उल्टा करके ऐसे बोलते हैं कि जिस काम में हमें स्टेबिलिटी चाहिए, क्या हम उसको लेफ्ट नॉस्ट्रल में करें तो वो सूटेबल रहेगा? समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? यस। जैसे आप ज्वेलरी खरीदने जाते हो, आप क्या चाहते हो? ये ज्वेलरी जो आप खरीद रहे हो ये हमेशा आपके पास बनी रहे, ऐसे ही चाहते हो ना? कि यही चाहते हो कि आज 2 तोले सोने खरीदे और 6 महीने बाद साल बाद बेचना पड़ गया? हमारे यहाँ सोना कोई नहीं बेचना चाहता, इसीलिए ज्वेलरी से शुरू किया मैंने। जो भी आप अपने पास चीज जड़ करना चाहते हो, जमा करना चाहते हो, स्टेबिलिटी चाहते हो, अपने पास हमेशा बनाए रखना चाहते हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो सोना चांदी हो, चाहे वो आपके रिश्ते हो, जब भी उनसे जुड़ा हुआ कुछ भी इंपॉर्टेंट करोगे तो वो सारे काम आपको लेफ्ट नॉस्ट्रल चलने के समय में करने से आपको फायदा होगा। आप ज्वेलर की दुकान पे गए, आपने ज्वेलर से लिया जेवर कोई, आपका राइट स्वर चल रहा है जब आपने पेमेंट करी, और राइट स्वर से ही आपने उसको, राइट हैंड से ही आपने उसको पकड़ लिया, ये टिकेगा नहीं। कहीं ना कहीं आपको कभी ना कभी ये डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा। ये आपके पास परमानेंट रहने के लिए नहीं आया, कहीं ना कहीं आपको ये दिखा देगा कि मैं तुम्हारे यहाँ टिकने नहीं आया हूं। रिश्ते बना के रखना चाहते हो, पहली बार शादी करने के बाद बहू घर में आती है, फिल्मों में एक बड़ा ड्रामेटाइज सा सीन है, वो चावलों का भरा हुआ लोटा होता है और उसमें बहू पैर मारती है और वो गाने बजते हैं, सीन होता है पूरा बड़ा ग्लैमरस सा, है ना? उसमें क्या दिखाते हैं, कौन से पैर से मारती है पैर? राइट हाँ, राइट राइट राइट। राइट। गलत दिखाते हैं, उनको पता नहीं बेचारों को। जो लड़की आपके घर में बहू बन के आ रही है, आप क्या चाहते हो? वो आपके घर में आके कलेश करे या आपके घर का पार्ट हो जाए, आपके घर के रिश्तों को अपना ले? क्या चाहते हो? आप यही चाहते हो ना कि वो आए, अपने घर को अपनाए, अपने रिश्तों को अपनाए नए घर में, है ना? तो उसकी एंट्री लेफ्ट पैर से होनी चाहिए। फिल्में वाले फिल्म के तरीके से दिखा देते हैं, आप उससे इंप्रेस मत हो जाना। जब लेफ्ट पैर से आएगी, लेफ्ट पैर से चावलों का लोटा फेंकेगी या जो भी है, रिचुअल है हमारा भाई, फेंकना नहीं कहना चाहिए, गलत शब्द यूज किया मैंने, तो वो आपके घर के रिश्तों को अपना लेगी, आपके घर में स्टेबिलिटी लाएगी।
और अगर राइट पैर से है तो क्या करेगी? नहीं अपनाएगी। अपना ही नहीं पाएगी। तो इस तरीके से हमारी जिंदगी में बहुत सारे काम हैं जो हम करते हैं डेली बेसिस पे भी, और इम्पोर्टेंट जब कोई काम करते हैं तब भी। उन सभी समय पे अपनी ब्रीथ को चेक करना कि आपकी सांस क्या कह रही है, होगा वही जो सांस कहेगी। सांस नहीं, सांस। ठीक है। तो कुछ ऑस्पिशियस काम जो हम लोग करते हैं वो हमारा लेफ्ट ब्रीथ में होना चाहिए। तो क्या क्या है लेफ्ट ब्रीथ में चलते समय? परमानेंट एक्शन, है ना। तो परमानेंट एक्शन में क्या आता है? ज्वेलरी का खरीदना, घर की नींव रखना, मकान लेना, मकान बनाना, मकान खरीदना, है ना। पूजा करना, प्रार्थना करना, साधना करना, ध्यान करना, मेडिटेशन करना, देवी देवताओं के ऊपर अपना फोकस करना, यात्रा करना। अच्छा, यात्रा करना क्या क्यों इसमें बोला गया? क्योंकि आप घर से निकल रहे हो, आप क्या चाहते हो? सारा दिन आपका कैसा निकले? अच्छा। सुख शांति से निकले ना, शांत। आराम से, हाय हाय बड़बड़ ना हो, है ना। आराम से जाओ, आराम से आओ, ऑफिस में सब बढ़िया चले, जो भी आप करते हो उसमें। तो लेफ्ट नॉस्ट्रल जब आपकी चल रही होगी और उस समय में आप घर से निकलोगे तो आज आपका दिन अच्छा जाएगा, सारा दिन शांति से बीतेगा। आप ऑफिस में जा रहे हो, ऑफिस में झगड़े झगड़े आज नहीं होंगे। ऑफिस जा रहे हो, चाहे अपना काम है, दुकान में जा रहे हो आप अपने, तो भी क्या करोगे? ऑफिस का शटर उठाना है, दुकान का शटर उठाना है, तो जिस समय में शटर उठाओ उस समय में आपकी कौन सी ब्रीथ चलनी चाहिए? दुकान पे क्या चाहते हो आप? सारा दिन लड़ाई झगड़ा होता रहे? आप चाहते हो सारा दिन धंधा हो, लोग आए, प्यार से बोले, अच्छे से रहें, पैसे दे और जाए, बिजनेस भी अच्छा चले, शांति भी बनी रहे। यही चाहते हो ना हर कोई। तो जब आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल चलेगी सुबह शटर उठाने के समय में, दुकान में पूजा करने के समय में, या मान लीजिए कई बार क्या होता है, जैसे मैं अपने ऑफिस जाता हूँ तो कई बार राइट नॉस्ट्रल चल रही होती है और थोड़ा जल्दी होती है, क्लास शुरू होने वाली है, फटाफट लैपटॉप वैपटॉप ऑन करो, लॉग इन करो, ये करो वो करो। अब जब तक ब्रीथ बदलने के इंतजार करूं नेचुरल वे में, तब तक तो हो सकता है 5 मिनट लग जाए, हो सकता है 10 मिनट लग जाए, क्लास शुरू होने में 5 ही मिनट है। तो क्या करें? तो मैं क्या करता हूँ, फटाफट से एंटर कर जाता हूँ, जो भी ब्रीथ चल रही है, टेबल पे लैपटॉप रखा, ऑन किया, सब कुछ सजा लिया अपना जो कुछ भी है। लेकिन जो मेरी चेयर है जिसपे मैं बैठता हूँ, उस पे मैं तभी बैठता हूँ जब मेरी लेफ्ट ब्रीथ चल रही होती है, क्योंकि वो आपका आसन कह लो, गद्दी कह लो, बिजनेस का कुर्सी कह लो, कुछ भी कह लो, वहीं पे बैठ के आप धंधा करते हो ना। आप चेयर पे बैठो, लेफ्ट ब्रीथ के समय में कैसे करना है वो बता देता हूँ। जैसे आपने लेफ्ट हाथ से अपने चेयर को ऐसे हाथ लगाया, जोर से सांस खींचनी है और उसके बाद आराम से बैठ जाना है। ऐसे करने से आप और आपके साथ यूनिवर्स उस कुर्सी के साथ आपके सिंक में आ जाता है। हम सब लोग, एक सूत्र है, एक धागा है, कि दो धागे हैं हमारे, है ना। सांस हमारी एक धागा है जिसमें दो हिस्से हैं। हम सब लोग यूनिवर्स के साथ इसी एनर्जी से बंधे हुए हैं। इस पूरी दुनिया में एक करंट बहता है। कौन सा करंट है? एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपके घर में बिजली के तारों में करंट ही बहता है। ऐसे इस धरती पे भी भगवान ने करंट फ्लो कर रखा है। और आप लोग, हम लोग जो भी हैं,
हम उस फ्लो के सिंक में आ जाते हैं तो जीवन अच्छा हो जाता है, और फ्लो के सिंक से बाहर हो जाते हैं तो जीवन बुरा हो जाता है। आप सोचो, अपने आप को ध्यान से देखो, अगर आप अपनी शेप देखो, और सेल देखा ना आप लोगों ने, घड़ियों में डलता है जो पेंसिल सेल, रिमोट में डलता है, देखा है ना, सबके घर में होता है। उस सेल की शेप देखो और अपनी शेप देखो, एक जैसे हो। उसके भी सर पे टोपी है, हमारे भी ऊपर शरीर के ऊपर टोपी है ना। टोपी वाली साइड क्या आता है? मुझे ना सेल में, जब रिमोट में सेल डालता था ना, कभी कभी मुझे ध्यान नहीं रहता था कि पॉजिटिव साइड कौन सी होती है, नेगेटिव साइड कौन सी होती है। मैंने उसको याद करने का फॉर्मूला यहां से निकाला। सर जो है वो पॉजिटिव होता है, तो सेल के ऊपर जो टोपी होती है ना, वहां पे प्लस होता है। वो इतना बारीक बारीक लिखा होता है, कई बार पढ़ने में नहीं आता, कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोगों को भी होता होगा रिमोट में सेल डालते टाइम। तो पॉजिटिव हिस्सा टोपी वाला होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये जो यूनिवर्स है ना पूरा, इसमें जो एनर्जी का फ्लो है, उसमें जो ऊपर से एनर्जी आती है वो पॉजिटिव आती है, और जो नीचे से पाताल से एनर्जी आती है वो नेगेटिव आती है। बचपन में सुनिए ना कहानी, ऊपर देवता रहते हैं, नीचे पाताल में राक्षस रहते हैं, हम बीच में हैं। ऐसा सुना है ना। तो आप भी एक ऐसा सेल हो इस यूनिवर्स में, जो चार्ज होता रहता है और चलता रहता है। ये यूनिवर्स को चार्जर समझ लो। वो देखा ना, सेल चार्जर जो होते हैं, कैमरामैन यूज करते हैं, रिचार्जेबल सेल। आप भी एक ऐसे यूनिवर्स में हो जहां पे आप भी एक सर्किट में लगे हुए और चार्ज होते रहते हो, और आपका काम चलता रहता है। जिस दिन सेल खत्म, उस दिन कहानी खत्म। लेकिन जब तक लगे हो तब तक तो सेल की चार्जिंग चल ही रही है। अब उस सेल के चार्जर में अगर सेल को कोई उल्टा डाल दे तो चार्ज होगा? टोपी नीचे, प्लेन हिस्सा ऊपर करके कोई चार्जिंग पे लगा दोगे आप सेल, तो चार्ज हो जाएगा? कभी नहीं होगा। कुछ सर्किट वर्किट फूक जाएगा तो अलग कहानी है, लेकिन चार्ज तो नहीं होगा। उसी तरीके से आप भी इस यूनिवर्स के एक सर्किट में हो। अगर आप राइटली प्लेस्ड हो तो ये यूनिवर्स आपकी हेल्प करता है। और अच्छा बुरा समय सिर्फ हमारी एनर्जी मैनेजमेंट ही है। जब हम राइटली चैनलाइज होते हैं सर्किट के साथ, तो हमारा अच्छा समय चल रहा होता है। और जब खराब समय आता है तो हमारा कनेक्शन टूट जाता है, कहीं ना कहीं चार्जिंग बंद हो जाती है। एनर्जी नहीं है तो फिर ठीक से काम कैसे होगा? काम नहीं होगा तो जिंदगी चलेगी कैसे? अच्छी नहीं गुजरेगी। और ये यूनिवर्स की जो दो तारे हैं ना, ये आपकी दोनों नाक में लगी हुई हैं। एक पॉजिटिव तार है, एक नेगेटिव है। जो इलेक्ट्रिकल जिन्होंने पढ़ा होगा, या देसी भाषा में जो हमारे इलेक्ट्रिशियन बोलता है, वो क्या बोलता है? एक ठंडा तार है, एक गर्म तार है। ऐसे ही आपकी राइट साइड गर्म तार है और लेफ्ट साइड ठंडी तार है। जब तक ये दोनों तारें प्रॉपर नहीं चलेंगी ना, तब तक आपका सर्किट काम नहीं करेगा। तो इस यूनिवर्स के साथ सिंक में आपको आना ही पड़ेगा। यूनिवर्स की एनर्जी कहती है कि इस समय राइट का एनर्जी फ्लो चल रहा है, तो आप राइट हैंड राइट पैर्स को एक्टिवेशन में डालो, तो आप राइट सर्किट से कनेक्ट हो जाओगे। किसके लिए? उस इवेंट के लिए जो इवेंट आप कर रहे हो। इवेंट क्या कर रहे हो? ऑफिस में गए, कुर्सी पे बैठे, आज सारा दिन काम करेंगे, दब के मेहनत करेंगे। हर कोई इसी इंटेंशन से जाता है। कोई कमा के लाता है, कोई झगड़ के आता है, कोई नुकसान उठा के आता है, कोई फायदा उठा के आता है। किसी की सेल बहुत अच्छी जाती है, किसी की सेल खराब हो जाती है। यही सब चलता है ना हमारी जिंदगी में। क्यों होता है ऐसा?
क्योंकि हम यूनिवर्स की एनर्जी के साथ सिंक में नहीं है, हम अपना ही सर्किट बना के चल रहे हैं, तो वो तो शॉर्ट होना ही होना है। तो यूनिवर्स की एनर्जी के साथ अपनी एनर्जी को सिंक करना, वही आपका सबसे बड़ा खेल है। और भगवान ने बहुत सिंपल तरीके से इसको बताया है कि अपने एनर्जी सर्किट्स को ठीक से कनेक्ट कर लो, तुम्हारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। ठंडे के साथ ठंडा तार, गर्म के साथ गर्म तार जोड़ के चलोगे, कनेक्शन ठीक से लगाओगे, तो जिंदगी मजे में चलेगी। नहीं तो टेम्परेचर ऊंचा नीचा होगा, थर्मोस्टेट फूक जाएगा। इतनी सी सिर्फ कहानी है, क्रक्स आपको पूरे स्वर विज्ञान का इन 2 लाइनों में मैंने आपको बताया। बी इन राइट सर्किट। अगर आपकी जिंदगी में कहीं शॉर्ट सर्किट हो रहा है तो आपका सर्किट खराब है बस। किस्मत जब अच्छी होती है। अब एक सवाल किसी ने बड़ा इंटरेस्टिंग पूछा था कभी, कह रहा सर हम तो सारा दिन नाक ही चेक करते रहे, ये कर रहे हैं तो कौन सी चल रही है, ये कर रहे हैं तो कौन सी चल रही है, और जो कामयाब लोग हैं उन्होंने तो कभी नहीं देखा कि उनकी नाक कौन सी चल रही है। बच्चे ऐसे सवाल अक्सर पूछते हैं, तो मैं आपको एक उसका जवाब देता हूँ। बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन है ये। जिनका सही समय चल रहा होता है ना, वो अपने आप अपना सर्किट ठीक करवाते रहते हैं भगवान जी से। भगवान जी मैं चल रहा हूं, तुम चलाते रहो, मुझे अपने सर्किट में सेट सेट करते रहो बस। जहां हाथ डाल दोगे वहीं सोना बन जाएगा। राइट सर्किट है। आप लोगों ने अपने आसपास बहुत सारे लोग देखे होंगे, या आपके साथ भी हुआ होगा कि यार वो 2 साल बहुत बढ़िया गए थे, उस 2 साल में बहुत पैसा कमाया, या हेल्थ बहुत अच्छी रही, उसके बाद से पता नहीं क्या परेशानी हो गई। पंडित जी के पास जाते हैं, पंडित जी राहु केतु पे फंसा देते हैं। उनका यही काम है, वो तो ये करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनके पास पैरामीटर ही वही है, मेरे पास भी वही है, तो करना पड़ेगा। आप जिस भाषा में सवाल पूछने आओगे मेरे पास, मैं आपको उसी भाषा में जवाब दूंगा। आप जब ज्योतिषीय भाषा में पूछोगे तो मैं ज्योतिषीय आंसर करूंगा। जब आप मेरे पास किसी और पैरामीटर से आओगे तो मैं वो करूंगा। मैंने बहुत बार ये कोशिश करी कि कोई ज्योतिष का प्रश्न पूछने आए और मैं उसको किसी और विधा में उसको सोल्यूशन दे दूं, वो सामने वाले को एक्सेप्ट ही नहीं होता। कह रहा मैं क्या पूछने आया हूं, आप क्या बता रहे हो। अब मेरे पास कोई आए कि जिस समय खराब चल रहा है, और मैं उसको बोलूं सुबह सांस देख के उठा कर, तो क्या वो मेरे से खुश होके जाएगा? क्योंकि वो तो राहु केतु शनि मंगल सुनने आया है, और आप उसको स्वर पढ़ा रहे हो, तो वो सुनेगा नहीं, मानेगा नहीं। ये हमारी अपनी ब्लॉकेज है। जो क्लाइंट आते हैं मैं उनके बारे में बात, इतनी सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स के इतने सारे सॉल्यूशंस हैं अलग अलग, क्योंकि आप डिफरेंट मेथोडोलॉजीज पे काम करते हो जब, तो सॉल्यूशन आपको कहीं से भी आता है। लोन चढ़ गया बहुत ज्यादा, मैंने कहा था मैं इधर उधर घुमाता हूं थोड़ा सा, कर्जा चढ़ गया। आप लोगों के पास पेपर पेन है? सबके पास? मेरा नाम लिखिए, राम लिखिए, चलिए मेरा नाम का सर राम वेट लिखिए। कीजिए, पेपर पेपर पेन है। हाँ लिखिए, कोई बात। राम राम लिखिए, RAM। पेपर पेन था मेरे यहाँ पे, कहाँ गया? R कैपिटल लिखिएगा। नहीं, कोई कहेगा सर मैंने तो छोटा लिख दिया। लिख लिया सब लोगों ने? यस सर। ठीक।
लिख लिया सब लोगों ने? यस। कितने लोगों के, अपने आप खुद चेक करिएगा, आर के बीच में यहाँ पे ये खाली जगह है, गैप है। आई थिंक आई एम क्लियर ना? ये आर आर का सर्कल अपनी डंडी से जुड़ा हुआ नहीं है। कितने लोगों का है? हैंड रेज करिए। मेरा सर। जितने लोगों का आर खुला हुआ है, इन सबको फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है कि नहीं चल रही है? अरे हाँ ना, कुछ तो बोल दो। मेरा जुड़ा अनम्यूट हुआ है, हो आप लोग। लेकिन फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो मुझे भी चल रही है। जिसको खुला हुआ है है सर, उसकी बात कर रहा हूँ अभी। फाइनेंशियल क्रंच रहता है, जितना आता है उतना जाता भी है, सेविंग कम है। जितना गैप होगा उतना ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच होगा। ओके। बाकी सब लोग कोई बोलता क्यों नहीं? अरे आप लोग शेयर करिए, मैं कुछ पूछ रहा हूँ आप लोगों से। सर मैंने जो आर लिखा है वो ऊपर से तो पूरा आ रहा है, पर नीचे से जो लाइन जा रही है ना स्लैंट वाली, वो हम्म थोड़ी टच नहीं है हम्म उससे। तब भी होगा। तब क्या होगा, आमदनी बहुत होगी लेकिन वो निकलता जाएगा, रुकेगा नहीं। हाँ वही होता है। हम्म राइट सर। जुड़ा हुआ है ऊपर का प्रॉब्लम। अब मैं आपसे एक आपको रेमेडी देता हूँ। इस हार को पूरा बंद कर लो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके। अब कोई मेरे से एस्ट्रोलॉजिकली अगर फाइनेंशियल इश्यूज को पूछने आए और मैं उसको ये वाली रेमेडी दूं, तो वो मुझे क्या कहेगा? आप लोग क्या सोच रहे हो, ये कहाँ की बात कहाँ पहुंच गई? लग रहा है नहीं लग रहा? जितनी फीमेल्स हैं उन्होंने जो ये आर लिखा है और उसमें गैप है ऊपर की तरफ, उन सबको हार्मोनल इश्यूज हैं। मैं एक आर से आपकी 20 चीजें बता सकता हूँ। है या नहीं है? जिनका आर का मुंह ऊपर से खुला हुआ है उन फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज हैं कि नहीं है? है, ये तो मुझे पता है। नहीं है तो बताए मुझे कोई कि हाँ मेरा आर खुला हुआ और मुझे ये इश्यू नहीं है। है सर, करेक्ट। अरे नहीं हो, ये हो ही नहीं सकता। आपके बच्चे के साथ अभी इन दिनों में कुछ दिक्कत चल रही है? जिनका खुला हुआ है? वाई यू आर नॉट शेयरिंग? मुझे ऐसे मजा नहीं आता। इंटरेक्टिव क्लास होती है मेरी, या कुछ जिन बताओ सर मुझे। जिनका ऊपर से खुला हुआ है या नीचे से खुला हुआ है? ऊपर से खुला सर, है। सर एक क्वेश्चन था, सॉरी मैं डिस्कनेक्ट हो गया था इसमें। आप जो बता रहे हैं ये जो ये जॉइन लाइन है, इसको आप खुले और बंद की बात कर रहे हैं? दिखा देता हूँ सर, मैं स्क्रीन दोबारा देख लीजिए। आपका वाला तो मुझे नहीं दिख रहा। मैं इस गैप की बात कर रहा हूँ, ये जो बीच में गैप है, ये वाला। आपकी संतान को लेके कुछ लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, बताइए ना। आप लोग शेयर नहीं कर रहे क्या? मजा नहीं आ रहा क्या? ये बताना नहीं चाह रहे हो? नहीं सर, ऐसा नहीं है। ये जो आर आपने जो ऊपर का गैप बताया फाइनेंशियली, यस वो तो है इशू। जो हम्म नीचे से खुला, मैं वो नहीं समझा सर। आपने जो बोला ना कि ऊपर से खुला है या नीचे से खुला है, तो नीचे नहीं, का मैं जो अभी कुछ और पूछ रहा पार्ट। हूँ। मैं अभी कुछ और पूछ ओके रहा हूँ। ओके। आपका ऊपर से खुला हुआ है? जी सर आपके बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम चल रही है? सर, वो 14 साल का है और दिन में एक बार झगड़ा होता है। वो तो जायज है। आजकल के बच्चे तो पैदा होते झगड़ते हैं, वो तो 14 साल का हो गया।
सर अभी मेरी क्लास सर अटेंड करने के पहले भी झगड़ा होके क्लास अटेंड कर रहा हूँ मैं। मेरी बातचीत कम रहती है। हाँ, उस बच्चे के साथ रिलेशनशिप में झगड़ा या बच्चे के साथ कुछ दिक्कत वो है, ठीक है ना। सर मेरी स्ट्रेट लाइन थोड़ी डार्क हो जाती है, डबल जैसी हो जाती है आर बनाने में। हाँ वो भी होती है कुछ लोगों की। अभी थोड़ा फोकस उधर ज्यादा नहीं करेंगे, थोड़ा सा ही। जी जी। निर्मल जी, जी कितने सालों से पेट खराब है? सर एक बार जब मैं 7th स्टैंडर्ड में था तभी सर्जरी हुई थी। एंड हम्म जब मैं 15 साल से लेके 25 साल की उम्र, मतलब वो 10 साल कॉन्स्टिपेशन का बहुत प्रॉब्लम था। उसके बाद हम्म। आज थोड़ा क्लियर है, पर अभी हर्निया है। तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ, शर्म नहीं है, बट फैक्ट है जो है, फैक्ट बता रहा हूँ सर। नहीं, शर्म की क्या बात है, ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, आपने कुछ जी पाप थोड़ी किया है। नहीं मतलब कोई बात नहीं। तो जी अब ये सारी चीजें मैंने किससे बताई? एक बार मैं आपकी संतान के बारे में बता रहा हूँ, दूसरी बार मैं आपके पेट के बारे में बता रहा हूँ, तीसरा मैं आपके फाइनेंशियल्स के बारे में बता रहा हूँ। अक्षर एक ही है, और मैंने देखा नहीं है किसी का भी। देखने के बाद तो मैं 20 और बता दूंगा, क्योंकि आर भी लोगों ने 20 तरीके से लिखा होगा। हम्म, ठीक है, क्लियर है? अच्छा, सर जिन मेरा लोगों भी का प्लीज आर बता खुला दीजिए। हुआ है, रुकिए, ये आपने कैसे थोड़ा अनुमान थोड़ा लगाया? इंटरेस्टिंग बनाने दो मुझे, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने दो। जिन लोगों का आर खुला हुआ है, इन सबकी लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्लॉक ब्लॉक रहती है या कम चलती है। यस सर। सही तो मैं हूं, गलत हूं तो बताइए। गलत हो ही नहीं सकते। अब आप कहो मेरी सांस ये वाली चलती है, मैं ये बता दूं कि आप आर कैसा लिखते हो, और जब आप मेरे से प्रॉब्लम का सोल्यूशन पूछो और रेमेडी में बताऊं तो मैं आपको ये कहूं कि इस आर को बंद करके लिखना शुरू कर दीजिए, आपके कर्जे उतर जाएंगे, आपके बच्चे की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी, आपका हर्निया ठीक हो जाएगा, आपका पेट ठीक हो जाएगा, आपका कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। सिर्फ इस एक आर को पूरा लिखिए ढंग से, इसके ढक्कन खोल के मत रखिए। अब ये रेमेडी किसी को बताऊं तो कोई मानेगा? नहीं। लेकिन आप लोगों के इतने लोगों के सामने टेस्टेड ओके है कि नहीं है? यस राइट सर। किसी का नहीं मैच कर रहा हो तो बताइए। सर मैं तो मान लूंगी, मुझे तो ऐसी रेमेडी अच्छी लगती है। चलिए ये अच्छी बात है। अच्छा, और बता दूं? सर सर प्लीज मेरा जो मान बताइए लेगा सर। उसके चेहरे से बता दूंगा कि ये मान लेगा। प्रजापति जी मान लेंगे। बोलना प्रजापति जी, ठीक बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? म्यूट चेहरा कर देख दे। के बता दूंगा कि कौन मानेगा और कौन नहीं मानेगा। सीमा जी मान लेंगी, कविता जी कहीं हद तक मान लेंगी। प्रजापति जी जरा बताइए मुझे, मैं ठीक कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? यस सर। मनीता जी का मानने का दिल करेगा लेकिन ये कर नहीं पाएंगी। सर आप ये स्कैनर कहेंगी हैं हाँ लग ठीक है मैं करती हूँ, लेकिन कर नहीं पाएंगी। पर ये तो किसको सर कब हमारे कहाँ यहाँ है क्या रेमेडी देनी है और वो क्या कि कर पाएगा और क्या नहीं कर पाएगा, ये सब समझना आपको क्या लगता है एक सब्जेक्ट है? जब सब तरफ से घेरो तब आके अकल आती है। इसीलिए मैंने आप लोगों को शुरू में बोला, जब मेरे पास आया तो 2-2.5 साल तो कहीं नहीं जाओगे, क्योंकि बीज डाल दूंगा, कुछ ना कुछ ढूंढते ढांढते आ ही जाओगे। बताइए प्रजापति जी, आपकी ऑडियो नहीं आ रही, कुछ मैं सुनना चाहता हूँ आपसे।
आप बार बार म्यूट अनम्यूट क्यों हिल रहे हो? सिस्टम काम नहीं कर रहा। ठीक है जी। तो ठंडी सांस, चंद्र नाड़ी, लेफ्ट नॉस्ट्रल, वात पित्त कफ में कफ, और ठंड में जमना। ठंड का काम क्या है? जमना, है ना। आइस कैसे जमती है? फ्रिज में जमती है, जमती है ना। तो जो चीज जमा नहीं हो, अपने पास रखनी हो, संभालनी हो, होल्ड करनी हो, वो सारी की सारी चीजें ठंडी सांस से जम जाएंगी। सिंपल है ना, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ। अगर मैं नोट्स बनवाऊं तो आपको लिखवा सकता हूँ कि लेफ्ट से चलेगा तो ये चीजें आपको करनी चाहिए, राइट चलेगा तो ये करना चाहिए। लेकिन वो 4 दिन पढ़ोगे, 5वें दिन जब करने की बारी आएगी तो फिर किताब लेके खड़े हो जाओगे कि नोट्स में क्या लिखा है। इसलिए मैं आप लोगों को बहुत मेथड, बिल्कुल सिंपल मेथड के साथ बता रहा हूँ। ठंड जमाती है, ठंडी सांस लेफ्ट है, लेफ्ट वाली सांस आपकी चीजों को जमा देगी। सोना खरीदोगे जम जाएगा, मकान खरीदोगे जम जाएगा। ठीक है। और जो चीज जमाने वाली है वो जमनी ही चाहिए, जमनी चाहिए मतलब हमारी सदा के लिए हो जाए। तो जो चीज आप अपने लिए सदा के लिए करना चाहते हो वो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल से होगी। अब ये लेफ्ट नॉस्ट्रल से कैसे करना है, इसका एप्लीकेशन पार्ट जो है वो हम बाद में बात करेंगे। अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट पे हैं। ठीक है। अभी तक जो मैंने आज समझा, इसमें से किसी को कुछ अगर पूछना हो तो वो पूछ लीजिए आखिर के 5-10 मिनट, फिर हम आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। ऑलरेडी 1 घंटे से ज्यादा हो गया। क्लास के नंबर्स की चिंता मत करिएगा, आज पहला दिन है इसलिए मैं ज्यादा थका नहीं रहा हूँ आप लोगों को। नहीं तो मेरी क्लास रात को 12-12 बजे तक चलती है। मजा यहाँ आएगा बैठे सर। हैं जो 11:30 कभी 11:45 ऐसी चलती है। मजा आएगा सर। क्या मैंने सर कई बार ये मुझे लोग पूछते हैं क्लास ज्वाइन करने से पहले, मैं कहता हूँ 9 बजे से स्टार्ट होगी। तो मुझे जब सामने से आता है ना, सर कब तक चलेगी, तो मैं कहता हूँ यार ये तो मेरी सरदर्दी होनी चाहिए, तुम्हारी सरदर्दी क्यों है? मैं अगर 2 घंटे पढ़ाता हूँ तो आपको तो मजा आना चाहिए। आपको जी 9 से 10 नहीं, 10 बजे तो सर सोना है, नींद आती है, तो फिर सो जाओ। आज पहला दिन है इसलिए 10-15 मिनट ही आगे बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे करके 1.5-2 घंटे पे आ जाएंगे। थोड़ा फ्लो आने दीजिए, आप लोगों सर का एक बार जैसे इंटरेस्ट आपने डेवलप हो जाए बताया अच्छे से। हाँ, हम्म, हम्म, कि राइट मतलब जो नई दुल्हन घर में आई तो लेफ्ट पाँव लेना चाहिए। हम्म। तो ऐसे हम कोई नया काम करने जाते हैं या नया घर लेने जा रहे हैं या नया बिजनेस, उसमें भी हमें लेफ्ट। हर चीज जो आपको परमानेंट करनी है, आप क्या चाहते हो? आपने नया घर खरीदा, आप क्या हम्म। चाहते हो? उस घर में आप अच्छे से रहो, लेफ्ट या नाड़ी आप तो ये ली चाहते हो कि हमने, हर पर 6 महीने पाँव में हम घर पाँव कौन बदलते रहे, सा है? साल भर में घर नहीं नहीं बदलते रहे? नहीं कोई नहीं। भी नहीं चाहता ना, है ना। तो अगर घर को अपने साथ जमाना है तो लेफ्ट ब्रीथ से आप एंटर करो। ओके। और पैर ठीक है, पैर कौन सा लेंगे, फिर लेफ्ट ही लेंगे? ऑब्वियसली घर में जब आप एंटर करते हो तो पैर से एंटर करते हो ना। हम्म। मैं तो पैर से ही एंटर करता हूँ। अब मतलब वही कौन सा, नेचुरली हमें यही बोला जाता है, बड़े बूढ़े ऐसे ही बोलते हैं, सच्चा पैर नहीं, सच्चा पैर नहीं पंजाबी विच। हाँ नहीं, वो गलत है, अच्छा। वो गलत है। लेफ्ट पैर से ही जाना चाहिए। ओके। ठीक है। सर, मेरी सांसें ना बहुत छोटी छोटी चलती हैं, ऐसा क्यों होता है? ये क्यों होता है ये तो नहीं कह सकता, लेकिन आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि दिन में कुछ समय जब भी आप फ्री बैठो तो कुछ गहरी सांसें जरूर लो। इससे जीवन लंबा होता है और निरोगी होता है। ठीक है। वही 5 मिनट वाले देखिए टाइम। अब इसमें 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 इक्वेशन है कि जैसे आप सांस लेते हो, नॉर्मली लोग जो सांस लेते हैं वो हार्ट तक जाती है बस। हार्ट को, लंग्स को एनर्जी मिल गई और हम वहां से वापस आ गए। ठीक है।
वो होते ही आपके कुछ ग्रह खराब हो जाते हैं और वो ग्रह आपको जीवन में दिक्कत देते हैं। जब आप अपनी एनर्जी को नाभि तक लेके जाते हो तो वो जो ऑक्सीजन है या जो पॉजिटिविटी है वो आपके सारे प्लैनेट्स को पहुंच जाती है, क्योंकि आपके शरीर में ही सारे प्लैनेट्स हैं। प्लैनेट कहीं ऊपर नहीं है। वो हमारे कहा गया है यथ ब्रह्मांडे तथ पिंडे, ये यथ पिंडे तथ ब्रह्मांडे, जो भी समझ लो आप, जैसे भी, जैसा ये ब्रह्मांड है वैसा ही ये पिंड है। पिंड मतलब हमारा शरीर। अगर ऊपर मंगल शनि बैठे हुए हैं कहीं पे, तो वो मंगल शनि आपके शरीर में भी बैठे हैं और उनके लिए बाकायदा स्थान होता है आपके शरीर में। जो हमारे शरीर में ग्रंथियां होती हैं, 7 ग्रंथियां होती हैं, वो 7 ग्रंथियां नहीं है, वो आपके 7 ग्रह हैं। ग्रह 7 ही होते हैं, 9 नहीं होते। राहु केतु ग्रह नहीं है ना। तो जब आप नाभि तक सांस लेते हो तो हर प्लैनेट तक एनर्जी आपकी पहुंच जाती है। अगर आप छोटी ब्रीथ ले रहे हो तो आपकी ब्रीथ एनर्जी यहां तक पहुंची तो नीचे के प्लैनेट तो भूखे रह गए। अगर आप लोग कहोगे, हालांकि इसको उसका पार्ट नहीं है, लेकिन आप लोग कहोगे तो मैं ग्रहों की स्थिति भी बता देता हूँ। सिर पे हमारे यहाँ पे सूर्य होता है, जहाँ बच्चे का वो कपोल सा होता है ना, जो छेद सा होता है, बचपन में तालु, आप लोगों ने देखा तालु होगा। बोलते हैं। तालू बोलते हैं इसको, या चोटी के बिल्कुल पास समझ लो आप, वो लगभग वहीं पे होता है। वो होती है सूर्य की जगह। सूर्य प्लैनेट आपका वहां पे होता है। माथे पे जहां पे औरतें बिंदी और आदमी लोग तिलक लगाते हैं, वहां पे चंद्रमा का वास होता है। गले में बुध का वास होता है। ये जो थायराइड जिसको बोलते हैं ना, थायराइड वाली जगह, ये बुध है। हार्ट वाली जो जगह है ये मंगल है। जिन लोगों को ज्योतिष की नॉलेज है वो समझ सकते हैं। नाभि से 4 उंगल ऊपर बृहस्पति का स्थान होता है। नाभि से 4 उंगल नीचे वीनस का स्थान होता है। और जो हमारी टेल बोन होती है, जहां पे टेल बोन खत्म होती है, वहां पे हमारे शनिदेव का वास होता है। सारे ग्रह हो गए? ठीक है, रह गया क्या? कोई भी नहीं रह गया ना, सारे हो गए ना। ये हमारे ग्रहों की यहाँ पे नोड्स होती हैं, ग्रंथियां होती हैं, जिसको आजकल मेडिकल वाले पिट्यूटरी ग्लैंड और इस तरीके से नाम देके बोलते हैं। वो जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं वो चंद्रमा ही है। ठीक है, हमारे लिए इसीलिए देखो कितने हमारे बड़े समझदार थे। वो हमेशा आपको शांत और स्थिर रखने की कोशिश में रेमेडीज देते थे। कैसे देते थे? औरतों को बोला यहाँ पे बिंदी लगाओ। बिंदी की जरूरत नहीं है। बिंदी जो अपना काम करती है वो करेगी, उसका कलर अपनी जगह जो काम करता है वो करेगा, उसका भी रोल है। लेकिन जब आपकी बिंदी यहाँ लगती है तो आप 3-4 बार इसको टच करते हो। देखा होगा ना आप लोगों ने, औरतें जब लगाती हैं तो इसको सेट करने के चक्कर में 3-4 बार हिलाती हैं, तो वो अपने चंद्रमा स्थिर कर रही होती है। सर यहाँ पे कि यहाँ पे, आईब्रो के बीच में कि यहाँ पे? आईब्रो के बीच में थोड़ा सा ऊपर, जहां टीका लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, अच्छा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर। उससे आपका चंद्रमा स्थिर होता है। पुरुषों को बिंदी नहीं लगाई तो उन्होंने बोला कि टीका लगाओ, तिलक लगाओ। अब हमारे यहाँ आजकल तो कोई लगाता नहीं, मैं ही नहीं लगाता, और किसी को क्या बोलूं। लेकिन तिलक लगाने से भी आपका चंद्रमा अच्छा होता है। जब चंद्रमा अच्छा होता है तो आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रल अच्छी चलती है। लेफ्ट नॉस्ट्रल अच्छी चलती है तो आपके जीवन में स्थिरता आती है। ये जो नियम बने हुए हैं ये ऐसे ही नहीं बने हुए, इन सबके पीछे कोई ना कोई कारण है। एक वो लाल किताब वाले बताते हैं नाभि जुबान माथे पे कुछ लगाओ, सुना होगा आप लोगों ने बहुत इधर उधर। नाभि पे बृहस्पति का वास है, जीभ पे बुध का वास है ना, और माथे पे चंद्रमा का वास है। वो नाभि जुबान माथे पे जब केसर का तिलक लगाने को बोलते हैं तो इन ग्रहों को एक्टिवेट करते हैं। ये एक्टिवेशन टेक्निक्स हैं जो हमारे बड़ों ने हमारे को रिचुअल्स में डाल के दिए, डेली लाइफ की प्रैक्टिस में डाल के दिए।
उसी से बहुत सारी रेमेडीज अपने आप हो जाती हैं, आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती। जीवन में स्थिरता चाहिए तो लेफ्ट को ज्यादा एक्टिवेट करो, लेकिन लेफ्ट को थोड़ा ज्यादा एक्टिवेट कर लोगे तो फिर मोटापा भी चढ़ जाएगा मेरी तरह। वेट लॉस की भी टेक्निक इसमें है। अब ये मत पूछना सर आपने अपना क्यों नहीं किया, ऐसे करोगे तो फिर मैं पढ़ा ही नहीं पाऊंगा, तो ऐसा मत करना भाई, नहीं सर। ठीक है। लेकिन वेट लॉस भी आप सोते सोते भी वेट लॉस कर सकते हो, बीपी भी अपना आप ठीक कर सकते हो। ये सब आप लोगों को सर आगे आपने जाके सिखाऊंगा। पहले ये से तो पढ़ेंगे ना किया सर। सर आपने ना? पुरानी वीडियोस देखी है पहले से, अब फर्क है आपका? कोशिश कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर नोटिसिंग। जब आप कीपी पढ़ाते थे ना उस टाइम वो वाली वीडियो देखी थी मैंने, तो उससे उस आज समय मेरे तो को मैं काफी बेहतर उस लगा। समय तो मैं एक्सपेंशन मोड में था। गुरु तत्व बढ़ गया। गुरु दत्त तो बढ़ रहा था, गुरु की दशा चल रही थी, वो तो होता ही है। ठीक है जी, किसी को कोई और क्वेश्चन पूछना हो? हाँ जी राकेश जी। सर एक एक क्वेश्चन और था, क्वेश्चन। बेसिक क्वेश्चन कर जी। रहा हूँ। आपने सांस लेने की विधि बताई थी। नॉर्मली हम सांस नीचे से ऐसे यहाँ तक लेते हैं, ये लेने की प्रक्रिया होती है, फिर हम छोड़ते हैं तो धीरे धीरे हम उसको देखते हुए ऐसे नीचे आता है। तो आपने बोला कि नाभि में सांस भरो, मतलब मैं कंफ्यूज हो गया। नॉर्मली हम सांस ऐसे लेते हैं और छोड़ते ऐसे है, वो एक सर चीज नहीं सांस समझ में लेते आई। हो, एक मिनट रुकिए। सांस लेते हो तो क्या प्रक्रिया होती है आपके पेट में? सांस हवा नाक से अंदर जाती है ना, हाँ, तो अंदर जाएगी तो नाभि तक लेके जाओ ना उसको। नहीं चलिए समझा। 2 मिनट प्रैक्टिस ही करा देता हूँ, 2 मिनट प्रैक्टिस करा देता हूँ। कंफ्यूजन हो गया आपको, बहुत बढ़िया किया, पूछ लिया आपने। चलिए सब लोग थोड़ा स्थिर होके बैठ जाइए, सीधे होके बैठ जाइए, कमर सीधी करके। मैं 5 तक काउंटिंग करूंगा, तब तक आपको अपनी सांस खींचनी है, ठीक है। और 1 2 3 4 5 में जैसे बोलूंगा, जैसे ही 5 बोलूंगा आपकी सांस नाभि तक पहुंचेगी। फिर मैं दोबारा 5 गिनूंगा, तब तक आपको अपने पेट में होल्ड करना है। और जब मैं दोबारा 5 गिनती करूंगा तो आपको अपनी नाक से सांस धीरे धीरे करके रिलीज करनी है, ठीक है। कौन सा चल रहा है कौन सा नहीं चल रहा अभी उसको छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए रीड करिएगा, आपकी नाभि तक आपकी हवा, आपकी सांस जो है आपको महसूस होनी चाहिए कि नीचे तक जा रही है बाकायदा। जैसे स्टेशन होते हैं ना, 1 2 3 4 5, तो आप स्टेशन बनाइए, ये पहला स्टेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है नाभि तक। तो आप देखिए आपकी कौन से स्टेशन तक नाभि की सांस जा रही है, नाभि तक आपकी सांस जा रही है कि नहीं जा रही, ठीक है। स्टेशन का मतलब काउंटिंग पे, टिप्स पे, ठीक है, नाभि तक प्रैक्टिकल मतलब करने के। छोड़ते हुए? छोड़ना नहीं है सर, खींचनी है सांस। आप लेते हो तो खींचते हो, आप हवा लेते हो, छोड़ते थोड़ी हो। ब्रीद इन, ब्रीद इन, ब्रीद आउट एंड होल्ड बीच में। चलिए करिए, बात करने से नहीं आएगा समझ, करने से आएगा। ब्रीद इन 1 2 3 4 5, होल्ड 1 2 3 4 5, रिलीज 1 2 3 4 5, again inhale 1 2 3 4 5, hold 1 2 3 4 5, release 1 2 3 4 5। समझ में आया? नाभि तक फ्लो महसूस हुआ एयर का? आप सांस खींच रहे हो और खींच के पूरी नाभि तक वो जा रही है, ठीक है। वहां पे फिर होल्ड कर रहे हैं और फिर हम धीरे धीरे उसको रिलीज कर रहे हैं, ठीक है राकेश जी। सांस ठीक है जब सर। लेते श्वास हाँ जब लेते हैं श्वास जब हाँ। लेते हैं तो पेट फूलता है, तो क्या उसको ये माने या नहीं माने कि श्वास नाभि तक जा रही है या नहीं जा रही है?
नाभि मतलब पेट तो पहले फूलता है। पहले सीना फूलेगा, पहले थोड़ा सा सीना फूलेगा और फिर हल्का सा पेट फूलेगा। पेट अच्छे से फूले तो नाभि तक जाएगी, क्योंकि जब छाती तक सांस लेते हो पेट हल्का सा तब भी फूलता है, लेकिन सांस नीचे तक नहीं जाती। तो नहीं पेट कितना फिल हो रहा है बाई ईयर, वो आपको नोट करना पड़ेगा। और इन चक्करों में मत पड़ो, टेक्निकलिटीज में जाओगे तो फंस जाओगे। मैं आपको सिंपल सा टेक्निक बता रहा हूँ। यू शुड फील कि यहाँ पे हवा मेरी यहाँ 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 तक गई। और फिर मैं एक बात बोलता हूँ, इस पे बात करने से कोई फायदा नहीं है, ये बात करने से नहीं समझ में आएगा, ये सिर्फ प्रैक्टिस करने से, एक्सपीरियंस करने से समझ में आएगा। इसलिए आज की आप लोगों की प्रैक्टिस ये है कि रोज 10 मिनट कम से कम ब्रीद इन ब्रीद आउट होल्ड, ये जो प्रैक्टिस है हमारी रेचक कुंभक की, ये आप कर लीजिए। ठीक है, कम से कम 10 मिनट रोज जरूर करिए, चाहे रात को सोने से पहले करिए। आपको सोने से पहले करोगे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। ठीक है, और नींद अच्छी के लिए एक मेरा वीडियो है योग निद्रा का, उसको भी आप लोग सुनिए तो आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। वो यूट्यूब पे है। आफरीन जरा शेयर कर देना ग्रुप में, है ना। सर हमारे अभी जो दोपहर को हम खोल रात को सो जाते हैं, सपना लेते हैं, ठीक है, हाँ, हमारे सपनों का भी कोई मीनिंग होता है? अरे अब उधर मत जाओ, उधर मत जाओ। जैसे फेयरली मुझे सांप के सपने बहुत आते हैं। एक टाइम पे बहुत आते थे, फिर कम हो गए थे, फिर दोबारा स्टार्ट हो गए। राहु कहाँ बैठा है? 11वें में। 12वें में है। वो डिग्री लेके जा रहा 12वें में होगा है वो, वरना। अच्छा। 12वें में है। आप जरूर वो वीडियो सुन के सोया करो, हाँ, अच्छा वो जो लगेगा। आपने भेजा है यूट्यूब पे। और एक क्वेश्चन था मेरा। सर कौन सा हाँ वीडियो जी, है हाँ ये? जी, सुना जी। यूट्यूब पे ग्रुप में डाल देंगे सर अभी। एक क्वेश्चन था। ग्रुप में डाला है आपने? अब मैं थोड़ी देर ओके। एस्ट्रो न्यूमरो के ग्रुप में, इसमें एक मिनट, नहीं। हाँ जी कुणाल जी बोलिए। सर अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला था कि अगर आपकी राइट नोस्ट्रिल ज्यादा जलती है तो आपके शरीर में ठंडक होगी, आपको कफ एंड कोल्ड होगी। और मुझे कफ राइट एंड ज्यादा कोल्ड रहता चलती है, है तो अग्नि ज्यादा अभी होगी भी सर। मेरे को कोल्ड है। हम्म। हो सकता है फिर मुझे समझने में गलती लगी हो, वैसे मेरा कोल्ड मेरे को हमेशा रहता है। नहीं नहीं, और राइट ज्यादातर मैं राइट चेक ज्यादा करता हूँ तो लेफ्ट चलेगा। ही चलती सुनिए सुनिए, है। राइट ज्यादा ज्यादा चलेगा तो अग्नि ज्यादा होगी। अग्नि ज्यादा होने की वजह से कफ एंड कोल्ड की दिक्कत होगी, क्योंकि कफ एंड कोल्ड मेंटेन नहीं हो पाएगा वहां पे। दोनों एक दूसरे अच्छा से जुड़ी हुई वैसे, चीजें। अच्छा तो कफ एंड कोल्ड रहता है तो फिर इस हिसाब से तो ये ठीक है, ऐसे ही हो। मुझे लगा वैसे लेफ्ट नोस्ट्रिल ज्यादा चलती है मेरी, इस वजह से मुझे कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम है। सर वात जैसे पित्त ठंड कफ तीनों ज्यादा हो जाए। संतुलित रहने चाहिए। ओके। तीनों संतुलित रहने चाहिए, ना वात बढ़े ना पित्त बढ़े ना कफ हम्म। बढ़े। ठीक है, ठीक है। जब भी एक चीज बढ़ेगी तो वो दूसरे को डिस्टर्ब करेगी। खुद तो वो वैसे मैं डिस्टर्ब सर होगी अगर चेक होगी। करता। जैसे बार बार आपको हम्म। भूख लगती होगी, अगर आपकी राइट ज्यादा चलती है तो आपको भूख ज्यादा लगती होगी। सर मेरी लेफ्ट ज्यादा चलती है, पर कफ एंड कोल्ड मेरे को रहता है। मैं यही तो हाँ, तो आपसे ज्यादा पूछना चलेगी चाह तो रहा कफ एंड कोल्ड रहेगा सर, यही तो मैं बोल रहा हूँ। हूँ। आपने पहले बोला ले- शायद, या मैंने गलत सुना होगा, कि आपकी लेफ्ट नहीं चलती, कम चलती है। नहीं मेरी लेफ्ट ज्यादा चलती है। लेफ्ट ज्यादा वाले को तो कफ कोल्ड होगा ही होगा, मोटापा भी चढ़ेगा उसको। नहीं उसको मोटापा तो लंग्स की बिल्कुल भी दिक्कत भी नहीं। होगी, ब्रीदिंग की ट्रबल भी होगी, कफ एंड कोल्ड भी होगा, ये सब होंगे उसको। लेफ्ट ब्रीथ अगर ज्यादा चलती है तो आज नहीं तो कल आप सिर्फ। असल में कफ प्रकृति के हो गए ना। अगर आपकी लेफ्ट ज्यादा चलती है तो हम्म। आप कफ प्रकृति के हो गए। तो जब कफ बिगड़ेगा तो हम्म। आपको ब्रीदिंग ट्रबल देगा, सांस ओके। की दिक्कत देगा। वैसे आप अभी दही फिलहाल खाओगे तक सीधा तो कफ बन कोल्ड जाएगी। की दिक्कत ज्यादा। हाँ जी। हाँ, दही। दही खाओगे सीधा हम्म। कफ बन जाएगा। दूध पियोगे ओके। सीधा कफ बन जाएगा। हाँ वो दूध से तो ट्राई किया सर मैंने, इसलिए पीता भी नहीं, छोड़ दिया मैंने तो। वो सीधा कफ करता है मेरे को। ओके। घी मक्खन खाने का शौक होगा, रोक नहीं पाओगे अपने आप को। हाँ जी हाँ जी। हम्म। तो सर ये जैसे ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो आपने बताई है डेली प्रैक्टिस, इससे फिर उस चीज में भी बेनिफिट मिलेगा हमें?
शुरू जैसे करो सर, कोल्ड वगैरह बेनिफिट के रहता बारे है में तो बाद ठीक में बात हो करेंगे, पहले प्रैक्टिस उस में तो चीज लो, पहले ठीक है सर, प्रैक्टिस में लो। ठीक है सर, थैंक यू सर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं हम, ये जो आपने बताया था लिखने के लिए? करो करो, जितनी बारी मेरे से लिखेंगे तो उतना पूछोगे, अच्छा है। कहीं का मैं उपाय बता दूंगा, कहीं का तुम जोड़ते रह जाओ, तुम्हें रास्ता ही नहीं मिलेगा जोड़ने का, लेकिन रेमेडी काम कर जाएगी। हाँ सर, ये पूछना था, अगर जैसे मेरा नाम निर्मल है, तो आर का जी। अक्षर का आपने बताया, जो मैं आर तो रोज यूज नहीं करता हूँ, तो उस केस में सर कैसे इसको इम्प्लीमेंट करें सर? आपको सर दर्द होता है? नॉट ऑफन, बट जब होता है तो भयंकर होता है। हम्म और जब होता है तो यहाँ पे एक पॉइंट है पर्टिकुलर जहाँ पे बहुत तेज दर्द होता है। हाँ, लेफ्ट साइड, यहाँ पे, मतलब यहाँ पे। पूरे सर का दर्द नहीं होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जिसपे चीखे मारेगा हाँ दर्द। हाँ। सर आपके नाम के पहले अक्षर से मैं आपकी आधी जिंदगी बता सकता हूँ कैसी जाएगी। अब वो छोड़ो, टॉपिक वो अलग लंबा हो जाएगा। वो आपसे सीखना चलिए बहुत है सर, बहुत कुछ सीखना आज है। के लिए इतना ही रखते हैं, मैंने कहा ना मैं थोड़ा बहुत इधर उधर झुलाता रहूंगा, मेरे पास आए हो तो 2 साल के लिए तो फंस गए हो। ठीक है सर, चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले ओके, दिन। थैंक यू, ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू सर, जी, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। गुड सर नाइट, गुड फ्राइडे नाइट को सर। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट सर।